हेलो बच्चों, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान और जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मैं किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से कुछ काइनेटिक एनर्जी देके ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है और वो उसी पार्टिकल की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसको एक स्पेसिफिक स्पीड ना दें तो क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा और एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आकर वापस से नीचे सरफेस पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन क्या हो कि हम किसी पार्टिकल को इतनी ही स्पीड दे दें कि जैसे स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे तो पार्टिकल की हाइट बढ़ती जाएगी। हम उसको इतनी स्पेसिफिक स्पीड दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फील्ड को ही पार कर जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी और पार्टिकल कभी भी वापस सरफेस पर आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, हम स्पीड की बात यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको समझते हैं कि जैसे मैं किसी पार्टिकल को सरफेस ऑफ अर्थ से इस तरीके से रिलीज करता हूँ, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अगर मैं पार्टिकल को इस तरीके से रिलीज करूंगा सरफेस ऑफ अर्थ से, ये हमारा एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की ओर किसी पार्टिकल को फेंकने के लिए इस रिप्रेजेंटेशन को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि मैं किसी पार्टिकल को सरफेस ऑफ अर्थ से इस तरीके से प्रोजेक्ट करूं, तो क्या ये भी मेरा वर्टिकल होगा? यस। देखो बच्चों, जब भी हम अर्थ की सरफेस से किसी भी पार्टिकल को इस तरीके से हम लॉन्च करें कि उस पार्टिकल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अर्थ के सेंटर से पास हो, तो वो सभी लाइन ऑफ एक्शन या वो सभी डायरेक्शन अर्थ के सरफेस से वर्टिकल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं दैट मैं किसी पार्टिकल को सरफेस ऑफ अर्थ से इस तरीके से रिलीज कर रहा हूं। ये हमारा एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, और हमने इसको सरफेस ऑफ अर्थ से जो स्पीड दी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ई एस से। दैट मीन्स कि ये स्पीड है हमारी स्केप स्पीड। ठीक है, और अगर ये पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही पार कर जाए तो ये फील्ड हम एट इंफिनिटी पर क्या मानते हैं, थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपकी इंफिनिटी पर जाके जीरो होता है। तो देखो, अगर हम इसकी फिजिक्स को समझते हैं तो पार्टिकल और अर्थ को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो फोर्स है, ये जो एम मास और अर्थ के बीच में लग रहा होगा, ये दोनों का इंटरनल फोर्स है। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने की वजह से क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? यस। तो देखो, अगर हम इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें तो क्या होगा कि हम किसी पार्टिकल को इनिशियली इस पोजीशन से फेंक रहे हैं, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, और हम उस पार्टिकल को ऐसी जगह फेंक रहे हैं जिसके बाद वो लौट कर कभी भी वापस ना आए। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, एट इंफिनिटी, जहां पर हम उस पार्टिकल का ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना मान रहे हैं, जीरो। ठीक है, तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट टोटल एनर्जी एट इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहां से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें पार्टिकल की, यहां हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। अब देखो, जिस हम एनर्जी से पार्टिकल को फेंक रहे हैं वो हो जाएगा हमारा हाफ मास ऑफ पार्टिकल एंड वी स्केप, क्योंकि हम इस स्पीड को क्या बोल रहे हैं, स्केप, प्लस यहां पर इस सिस्टम का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है ये, दिस इज मास ऑफ, अभी हम अर्थ के केस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी इसको जनरलाइज केस देके हम किसी भी प्लेनेट की बात करेंगे तो यहां पर उस प्लेनेट का मास आएगा, बट अभी हम अर्थ के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ बॉडी एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। जहां पर हम इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं वहां पर हम क्या मान रहे हैं, दैट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो,
और जो हम मिनिमम केस ले रहे हैं, मिनिमम केस का मतलब कि ये पार्टिकल एटलीस्ट आपके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करे और फाइनली वहां जाकर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम ये मान रहे हैं कि जस्ट उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते ही ये जीरो हो जाए। बस शर्त ये है कि ये उस फील्ड को पार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये फील्ड के अंदर रहा तो वापस से अट्रैक्शनल पुल इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो एट दैट इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड ऑल्सो बी जीरो, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, वैसे आप आगे चल के ये चीज पढ़ोगे दैट अगर आपका टोटल एनर्जी फॉर अ सिस्टम इज जीरो, ऐसे केस में हम उस सिस्टम को बोलते हैं अनबाउंड सिस्टम। और जब भी कोई सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बाउंड सिस्टम। यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लिया जाता है बिकॉज ये जो एनर्जी है या ये जो पुल है ये किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, और जैसे ही टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, अनबाउंड। अब उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो यहां से अगर मैं इसको मैथमेटिकली सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उठ के उधर की तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा हाफ एम वी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो ये दोनों कट रहे हैं आपस में, ठीक है। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट यहां से जो हमारा वी स्केप आएगा ये टू उठ के उधर जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2gm अपॉन में, और यहां पर जो इसका स्क्वायर है अगर मैं उसको आरएचएस साइड भेजूंगा तो ये इसको रूट कर देगा, ठीक है। तो ये आ चुकी है हमारे पास में स्केप वेलोसिटी या आपका स्केप स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो अभी अपन ने क्या देखा था बच्चों कि यहां पर हमारे पास में स्केप स्पीड जो आई थी फॉर अ पार्टिकल वो आई थी आपकी 2gm ओवर आर, ठीक है। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज मतलब हम इसको किसी भी प्लेनेट के लिए बात करें तो यहां पर हम फॉर एनी प्लेनेट अगर हम स्केप वेलोसिटी वहां की निकालना चाहें तो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, दैट स्केप वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट ये आपका हो जाएगा 2g, ये तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर जो मास होगा वो मास हम उस प्लेनेट का लेंगे जिसकी स्केप वेलोसिटी आप निकालना चाह रहे हो, एंड यहां पर हम रेडियस भी उसी प्लेनेट की लेंगे जिस प्लेनेट की आप स्केप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो। तो ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्मूला हो जाता है फॉर स्केप वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट, ठीक है। तो यहां से अर्थ के केस में अगर अपन बात कर रहे थे तो अर्थ के लिए हमारा फॉर्मूला बन चुका है। यहां पर चूंकि अर्थ के लिए अपन बात कर रहे हैं तो यहां पर अपन मास भी अर्थ का लेंगे और रेडियस भी अर्थ की लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से हम इसका जो केस लेते हैं, ये हमारे पास अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म लेना चाहूं तो देखो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं दैट आपको स्मॉल जी का फॉर्मूला तो पता होगा, दैट स्मॉल जी आपका क्या होता है, नियर अबाउट अर्थ सरफेस के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला ले रखा था, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जीएम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इस जीएम की वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करूं तो ये जीएम को अगर मैं इस वैल्यू में पुट करूंगा तो यहां पर ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, दैट स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा एक और हो जाएगा 2। इस जीएम को अगर मैं जी आर स्क्वायर लिखूंगा तो इस आर से ये नीचे वाला आर कटेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला एक और बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास में स्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो यहां पर ये जो फॉर्मूला दे रखा है आपको ये इन फॉर्म ऑफ क्या है, मास ऑफ प्लेनेट। और अगर अपन इस फॉर्मूले की बात करें
तो ये एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये इन द फॉर्म ऑफ जी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, हम आपसे रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछेंगे जहां पर हम आपको दो प्लेनेट के स्मॉल जी का कंपैरिजन कराएंगे, तो आपको वही समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दैट मास ऑफ प्लेनेट की इंफॉर्मेशन दी होगी तो रेशियो के क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे, और अगर हमारे पास में स्पीड का जो रेशियो दिया होगा, ठीक है, उस केस में अगर आपको स्मॉल जी का वेरिएशन दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, तो हम इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहें, तो बच्चों देखो यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहूं तो मेरे पास में एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन के आएगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि जो आपका स्मॉल जी होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या लिखते हैं, बताओ, पढ़ा था हमने क्लास में। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्मॉल जी का वैल्यू लिखा था 4/3 पाई रो जी आर। ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं स्मॉल जी की वैल्यू को यहां पर लिखूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट हो जाएगा 2 जी की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और एक आर तो इस फॉर्मूले का, और एक आर जो हमारा यहां है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो अगर यहां से हम देखें तो मेरा एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आर स्क्वायर होने की वजह से क्या मैं इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूं, यस। तो हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो रूट के अंदर आपका बचेगा 8/3 पाई जी रो। तो देखो यहां पर हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी के 3 फॉर्मूलाज निकल के आए। ये फॉर्मूला हमारा है जब हम मास ऑफ प्लेनेट की बात करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा है जब हम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी की बात करेंगे, और ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है जब हम डेंसिटी की बात करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी होती तो अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन पता होता है तो हम सिर्फ फॉर्मूले से ही इसको कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, हम अलग से नेक्स्ट उसको सोल्व करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम खपाना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कि आप इसको याद ही रख लो, ठीक है। तो देखो यहां से अगर अपन इसको कंक्लूड करें तो एस्केप वेलोसिटी हमने लिखी एक तो 2gm/r, ठीक है। यहां पर 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट एंड रेडियस मास कांस्टेंट। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी जो रहेगी इसका प्रोपोर्शन रेडियस के साथ कैसा रहेगा, ठीक है, ये रिलेशन आपके रेडियस के साथ का है। अगर हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर जो डिपेंडेंसी होगी एस्केप वेलोसिटी की, हम क्वेश्चन के अंदर अगर g कांस्टेंट देते हैं, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो जो डिपेंडेंसी होगी एस्केप वेलोसिटी की वो डिपेंडेंट हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो यहां पर तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट रही तो मेरा एस्केप वेलोसिटी जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में क्या आता है कि जैसे आपको 2 प्लेनेट की डेंसिटी दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि एक प्लेनेट का रेडियस है r, दूसरे प्लेनेट का रेडियस है 2r, डेंसिटी दोनों केस में अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर हम एस्केप वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो एस्केप वेलोसिटी सीधी सीधी रेडियस पे डिपेंडेंट होगी। मतलब जिसका रेडियस r है उसकी वेलोसिटी आपकी v होगी, और जिसका रेडियस 2r है उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम रेशियो वाले क्वेश्चन में इन तरीके से डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारे पास में जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आया था आपका √2gr, ठीक है।
अगर मैं इसकी वैल्यू देना चाहूँ आपको कि अर्थ की सरफेस से कितना मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि मैं उस मिनिमम वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकूं और वो कभी वापस से हमारे अर्थ के सरफेस पर लौट कर ही ना आए। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू को काउंट करें तो 2 की जगह 2, जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो होती है 9.81 है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम क्या लेते हैं इसको 10। ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर हम अर्थ की सरफेस के नियर बाय ले रहे हैं इसको, तो अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6400 किलोमीटर। अब चूंकि सारा कैलकुलेशन अपने को एमकेएस में करना है, तो इस किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे 3 जीरो और लगानी पड़ेगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं 64 में से बाहर निकालूं तो 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 बार आ गया। इन 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी, इन 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, अगेन एक और जीरो आपके रूट में से बाहर आ गई, और रूट के अंदर क्या बचा, ओनली 2। इसको फर्दर सोल्व करें अपन तो ये हो जाएगा 8000 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। इसको आप और सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखना चाहूं तो ये आपका 8 किलोमीटर है इंटू 1.4, ये आपका किलोमीटर में वैल्यू है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से इस वेलोसिटी से या इस स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो फिर वो पार्टिकल कभी भी लौटकर अर्थ की सरफेस पर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।